स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एफजे ग्रामर स्कूल क्लास 3। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट नंबर 10। ओपन पेज नंबर 61। सबसे पहले हम पता है हमें कि हम सबसे पहले टाइटल बनाते हैं चैप्टर का, देन फिर उसके बाद हम उसका काम करते हैं। स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पेज नंबर 61 ओपन करेंगे। प्लांट्स ग्रो इन फर्टाइल सॉइल। पौधे जो हैं वो उगते हैं ज़मीन के अंदर। सॉइल मिट्टी। लैंड इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। लैंड जो है, ज़मीन जो है वो कवर है पूरी एक थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं? हम मिट्टी को कहते हैं। इन डेजर्ट्स एंड रॉकी प्लेसेस देयर इज़ वेरी लिटिल सॉइल। डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में और जितने भी चट्टान के इलाके होते हैं, रॉकी प्लेसेस होते हैं, तो उनके उधर कम सॉइल होती है। फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स एंड रॉकी प्लेसेस। कुछ पौधे जो हैं वो उगते हैं रेगिस्तान में और रॉकी प्लेसेस में। सम सॉइल्स आर गुड। कुछ मिट्टी सही होती है। मैनी प्लांट्स ग्रो इन दैम। बहुत पौधे इसमें उगते हैं। सच सॉइल्स आर कॉल्ड फर्टाइल सॉइल। वो सॉइल जिसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हाउ सॉलिड इज फॉर्म्ड। सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स। सॉइल जो है वो रॉक्स से बनती है। रॉक ब्रेक्स इनटू टाइनी प्लेसेस इन डिफरेंट वेज। रॉक जो है बड़े बड़े चट्टान, वो ले लें, पत्थर ले लें बड़े बड़े, वो जब उनको हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में डिफरेंट तरीके से। द हीट ऑफ द सन कैन मेक रॉक्स क्रैक। जो गर्मी होती है सूरज की, वो चट्टानों के अंदर क्रैक्स ला देती है। मतलब क्या बोलूँ मैं क्रैक्स के जरिए आपको, मतलब बाल कह लें, जैसे यूँ करके नहीं आ जाता रॉक में, जिगजैग 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 आ जाते हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं ना क्रैक्स आ गए। रेन वाटर फिल्स द क्रैक्स। रेन वाटर जो होते हैं वो क्रैक्स के अंदर चले जाते हैं। व्हेन द रेन वाटर इन द क्रैक्स फ्रीजेस। जब रेन वाटर क्रैक्स के अंदर फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, इट पुशेस द पीसेस ऑफ रॉक अपार्ट। तो वो पुश करते हैं रॉक को पार्ट्स में। स्ट्रॉन्ग विंड, सी वेव्स एंड रिवर वाटर कैन ऑल्सो ब्रेक। स्ट्रॉन्ग विंड जो होती हैं, तेज़ हवाएं, समुद्री हवाएं या रिवर का पानी, ये रॉक्स को तोड़ देते हैं। Sometimes plants root growing in the cracks of rock also break the rocks. What soil is made up of? Soil is made up of many particles of different sizes. Soil जो है वो बनता है बहुत सारे पार्टिकल से, बहुत सारे मतलब साइज़ के तौर पे डिफरेंट साइज़ होता है। इट कंटेन स्टोन्स, सैंड, क्ले एंड द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, सैंड रेत होती है, क्ले गीली मिट्टी जिसको हम कहते हैं, और रिमेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए पौधे वगैरह जो होते हैं वो सब मिक्स होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसको इसके अंदर एयर और वाटर भी होता है सॉइल पार्टिकल्स में। अब हम आते हैं पेज नंबर 63। फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल, देन फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टाइल, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन द सॉइल आर कॉल्ड ह्यूमस। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होते हैं हमारे पास सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस जो है वो बनाता है सॉइल को फर्टाइल। फर्टाइल सॉइल कंटेन लॉट्स ऑफ फूड फॉर ग्रोइंग प्लांट। फर्टाइल सॉइल जो होती है वो फूड्स बहुत आसानी, मतलब फर्टाइल सॉइल में ज़्यादा पौधे आसानी से लगते हैं और उसमें फूड्स अच्छे से उगते हैं। अ सॉइल विच कंटेन ह्यूमस इज़ डार्क ब्राउन। वो मिट्टी जो जिसके अंदर ह्यूमस होता है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। द एयर एंड वाटर इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर प्लांट्स, रूट्स एंड फॉर एनिमल लिविंग इन द सॉइल। एयर और वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी में, जो कि इस्तेमाल होता है प्लांट्स के रूट्स में, एनिमल्स में, सॉइल पर रहने वाले। ह्यूमस हेल्प द सॉइल टू होल्ड एयर एंड वाटर। ह्यूमस जो है वो मदद देता है सॉइल को एयर और वाटर होल्ड करने में। द रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। If we cut down trees,
and other plants, the soil can be easily be washed away from the rain or blown away by wind. अगर आप ट्रीज़ को कट करें और अदर प्लांट्स को कट करें तो सॉइल आसानी से धुल जाता है बारिश से, और विंड से जब हवा चलती है तो वो सूख जाता है. द सॉइल विल नॉट रिमेन फर्टाइल, लेकिन वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहता था. एरिया कैन इवन बिकम अ डेजर्ट, तो वो एरिया हमारे पास डेजर्ट के तौर पे चला जाता है. डेजर्ट के लिए कहते हैं रेगिस्तान. काइंड्स ऑफ सॉइल, हमारे पास बहुत सारी तरह के सॉइल होते हैं. सबसे पहले आ गया सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल कंटेन मोर सैंड पार्टिकल. सैंडी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे सैंड होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं. इट हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इन इट बट इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर. इसके अंदर हवा होती है, लेकिन इसके अंदर हम पानी होल्ड नहीं करता. नॉट मैनी प्लांट कैन ग्रो, ज़्यादातर पौधे सैंडी प्लांट में नहीं उगते. क्ले सॉइल. क्ले सॉइल कंटेन मैनी टिनी पार्टिकल्स ऑफ क्ले. क्ले सॉइल जो रहते हैं इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से क्ले के पार्टिकल्स होते हैं. कंटेन वेरी लिटिल एयर. इसके अंदर एयर के थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर वाटर कोई बहुत आसानी से होल्ड कर लेता है. तभी हम इसको कहते हैं, जैसे गीली मिट्टी के तौर पे जो होता है ना, उसको हम लेके जाते हैं. नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन द क्ले सॉइल. इसके अंदर भी ज़्यादातर पौधे नहीं उगते. लोम कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड्स एंड क्ले पार्टिकल. लोम जो है इसके अंदर मिक्सचर होता है सैंड का भी और क्ले के पार्टिकल का भी. इट इज़ अ बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल. ये हमारे पास बहुत अच्छी है सॉइल की काइंड. सबसे अच्छी काइंड ये है. इट कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस. इसके अंदर बहुत सारे ह्यूमस होते हैं और इसके अंदर हवा और पानी दोनों होता है, तो हम इसे फर्टाइल सॉइल कहते हैं. प्लांट ग्रो वेरी वेल इन द फर्टाइल सॉइल. सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल से प्लांट उगता है. नाउ एक्सरसाइज पे आते हैं अब हम. फर्स्ट पे टाइटल बनेगा, देन उसके बाद काम होगा. वर्ड्स मीनिंग: सॉइल मिट्टी, रॉक चट्टान, सैंड रेत, क्ले चिकनी मिट्टी. मैंने कहा था ना, चिकनी मिट्टी या गीली मिट्टी जितनी भी होती है उसमें हम क्ले में लेकर आते हैं. वेव्स लहरें. क्रैक्स इन्होंने शगाफ का नाम दिया है. आप लोग को सही से शगाफ समझ में नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया था क्रैक्स कैसे कहते हैं. लोम जरखेज़ मिट्टी. जरखेज़ मिट्टी को हम लोम कहते हैं, जो सबसे अच्छी काइंड होती है सॉइल की. नेक्स्ट वन वर्ड आंसर, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. ये है हमारे पास वन वर्ड आंसर. विच इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स? लोम. वट द सॉइल मेड अप ऑफ? मैनी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. वट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमस कंटेन? डार्क ब्राउन. In which soil not many plants can grow? Sandy and clay soil. Which soil contain very tiny particles of clay? Clay soil. Now move on question answers. Short question answers and long question answers. Short question answer number 1. What makes rocks crack? Rocks cracks by the heat of the sun. What is humus? Remains of dead plants and animals in the soil are called humus. Name the different kinds of soil. The different kinds of soil are sandy soil, clay soil and loam. Long question answer. What is soil made up of? Soil is made up of rocks and many tiny particles of different sizes. It has stones, sand, clays and remains of dead plants and animals. Write the properties of sandy, clay soil and loam. की एक एक प्रॉपर्टीज़ लेनी है आपने. सबसे पहले सैंडी सॉइल की हेडिंग डलेगी. उसके बाद होगा सैंडी सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इन इट. इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर. क्ले सॉइल की हेडिंग डलेगी. दैन फिर क्ले सॉइल कंटेन वेरी लिटिल एयर. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. फिर उसके बाद लोम की हेडिंग डलेगी. लोम कंटेन अ लॉट्स ऑफ एयर. इट ऑल्सो कंटेन अ लॉट्स ऑफ वाटर. सही हमारी ये हो गया. देन हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. यूनिट नंबर 10 सॉइल, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 है डैश इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, लैंड. Number 2, soil is made up from dash rocks. Number 3, soil is made up of many particles of different sizes. Number 4, the remains of dead plants and animals in the soil is called humus. Number 5, there are dash kinds of soil. 3. Number 6, plants grow very well in loam. Now move on true false. क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? फिर इन द ब्लैंक्स तक हम पहुंच गए हैं. चैप्टर एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद वर्ड्स मीनिंग की, वन वर्ड्स की, शॉर्ट की, लॉन्ग की. ठीक है, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कर ली. अब हम आते हैं इसकी ट्रू फॉल्स पे. देन मैं आप लोग को आपका होमवर्क भी बताऊंगी जो आप लोग बुक से करेंगे. मैं आप लोग को सारी चीज़ें सॉल्व करके दे रही हूँ. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, तो आप लोग को कोई मसला नहीं है. आप लोग को सिर्फ कॉपी करना है. ट्रू और फॉल्स. हेल्दी क्रॉप्स ग्रो इन फर्टाइल सॉइल. ट्रू. सॉइल इज मेड अप फ्रॉम सीड. फॉल्स. No, soil is made up from rocks.
नंबर 3, a soil which contain humus is light brown. False. नहीं, soil which contain humus is called dark brown. 4, the roots of plant hold the soil particles together. सही. True. Number 5, clay soil contain more particles of clay. False. No, clay soil contain very tiny particles of clay. ठीक है. अब हमने राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो हम कर चुके हैं लोम की, और इसकी हमें यहाँ पे नॉलेज दोबारा दी हुई है, हम दोबारा नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि हमने इसको एक्सरसाइज क्वेश्चंस के तौर पे दिया है, लेकिन जहाँ की पेपर्स होंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ऐसा रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है. अब हम आते हैं MCQs पे. लैंड इज़ कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. डैश प्लांट ग्रो इन डेजर्ट एंड रॉकी प्लेसेस. Few. Soil is made up from rocks. Soil is made up of dash sizes particles. Remain of dead plants and animal in land soil are called humus. The kind of soil which has a lot of air and cannot hold any water is called sandy soil. Soil that has very little air and can hold a lot of water is called clay soil. Soil which is mixture of sand and clay is called loam. The best type of soil for plant is loam. Dash plant of light plant of dash of plant can grow in the cracks of rocks and break them roots. Now move on homework. होमवर्क करके हम इसके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. चूज द बेस्ट आंसर. पेज नंबर 65. Which soil hold the most water? Clay. Which soil hold the least water? Sand. Which soil has more air? Sand. Which soil has less air? Clay. इन दोनों में से आपने चूज़ करना था, हमने चूज़ कर लिया. लेबल द डायग्राम. ये डायग्राम दी हुई है, आपको इसको लेबल करना है. इसका आंसर्स आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 63 पे. ये डायग्राम. ह्यूमस, फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सेटल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. सही है. ये आपको यहाँ से मिलेंगे. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम पिछले चैप्टर्स के जो हमने ऑब्जेक्टिव पर छोड़ा था हम वो करेंगे. ठीक है. एक हमने ये 2 चैप्टर्स के साथ साथ तो हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया, लेकिन हमने पिछले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव छोड़े हुए थे. वो ऑब्जेक्टिव को हम साथ साथ लेके चलेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. क्लास. अल्लाह हाफिज़.